बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आप सभी को पढ़कर जाने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में दोस्तों टोटल आप जो है 5 यूनिट पढ़ेंगे। पहला जो यूनिट है दोस्तों कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम है कि जो एचआरएम होता है इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका काम रहता है, रोल क्या रहता है, स्टेटस क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन सी एचआर पॉलिसीज़ होती हैं और ये सारी चीज़ें आप जो है पहले लेसन में पढ़ेंगे। जो सेकंड लेसन है इसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट क्या होता है, इसके अलावा डाउन सीजिंग क्या होता है, ये आप सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों आप इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं एचआर प्लानिंग के, इसके अलावा मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, या इसके जो गाइडलाइंस होने वाले हैं ये आप पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। और जॉब एनालिसिस है, इसके अलावा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेस है, ये आपके सारे जो काम होते हैं एचआरएम के होते हैं। प्लेसमेंट है, इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा सोशलाइजेशन है, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है इस। और यहाँ पे आप सभी को न्यू कॉन्सेप्ट इन ट्रेनिंग है कि किस तरह से ट्रेनिंग का जो सेशन रहता है इसमें कॉन्सेप्ट नए लाएँ। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसके अलावा कंपनसेशन है। तो हर एक चीज़ दोस्तों आपको जो है एचआरएम में पढ़ना होगा, जिसमें एम्प्लॉय मेंटेनेंस है, एम्प्लॉय हेल्थ किस तरह से चेक की जाती है, इसके अलावा किस तरह से कोई एम्प्लॉई हेल्दी रहता है, इसके अलावा एम्प्लॉय वेलफेयर किस तरह से काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ क्या रहती हैं, एम्प्लॉई ग्रीवियंस, एचआरआईज एंड ईएचआरएम क्या होता है, सारी चीज़ें आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे चीज़ें आपको जो है अपने इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगे। जो पहला यूनिट है दोस्तों ये आपका पहला यूनिट रहने वाला है, यूनिट 1, जो कि इंट्रोडक्शन, आई थिंक इंट्रोडक्शन टू, जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम है, जिसमें दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट और रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ स्टाफ फंक्शन बट अ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज चेंज एजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एलुसाइडेट, ये इसके बारे में आपको बताना है कि जो एक एचआर होता है, जो मैनेजर होता है, वो किसी एजेंट को जो है चेंज कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से कर सकता है, क्या ज़रूरत होती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्मुलेशन, जो आपके वेरियस स्टेप्स जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या फार्मूलाज होते हैं, उनको कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू किसी पॉलिसी को हम बनाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। हाउ डू ह्यूमन रिसोर्स policies help in management of human resource? In the absence of manager it is not possible to manage the organization. It is true और डिस्कस। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एचआरएम होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, इसके बिना हेल्प के, इसके बिना पॉलिसीज़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करना है, उनमें काम करवाना लोगों से, क्या ये पॉसिबल हो सकता है बिना किसी मैनेजर के? तो इसके बारे में आपको बताना है। Outline the nature, scope and significance of human resource management in large organization। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं या जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनमें जो एचआर होते हैं इनके क्या नेचर होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस कौन क्या इतनी ज़रूरतें होती हैं या नहीं होती, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल एचआरएम, जो यहाँ पे अगर आप एक एचआर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी होती हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन हाउ द जॉब एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इवॉल्व ओवर ईयर, डिस्कस द मल्टीपल रोल प्लेड बाय द एचआर मैनेजर इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के रिगार्डिंग या ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड अप्रेजिंग एंड कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज़। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई इसको यहाँ पे आपको क्रिटिकली तरीके से एग्जामिन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
policies. Describe the obstacles that arise in implementing these policies. Question number 9 भी important है. What do you mean by personal policy? Personal policy, discuss various steps of creating a personal policy. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10 हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. HR एज अ चेंज एजेंट, टाइप ऑफ HR पॉलिसीज एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या रोल ऑफ HR मैनेजर. इसमें दोस्तों आपका जो रोल ऑफ मैनेजर है इससे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछेगा. ये इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो इसको जो है ज़रूर करके जाइएगा. तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें आपको कवर करके जाने हैं. अगला जो लेसन है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HRM के बारे में. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ चेंज कंसिडरेबली ओवर दिस ईयर. एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल हाउ दिस चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन इंडियन इंडस्ट्री एंड व्हाट चैलेंजेस डू यू forces for the human resource specialist in the 21st century. Next question है work life balance is a strategy that supports employees in managing their personal and professional duties. What steps can be taken by the employer on his end to promote this balance? Question number 3 है दोस्तों diversity at the workplace is a growing phenomena in companies worldwide. Do you agree with this statement? Give some advantage and disadvantage of workplace diversity. What do you think an empowerment of employees is needed to generate effective and efficient result? Question number 5 दोस्तों, do you think VRS is actually a golden handshake between the organization and its employees? Give reasons for your answers. Question number 6, why need for downsizing occur in a firm? Does downsizing help the company to run smoothly? Question number 7 है, do you think empowerment is the essence of managerial effectiveness? Why and why not? Question number 8, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं. डाउन सीजिंग के ऊपर ज़रूर आ सकता है. गोल्डन हैंडशेक और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, डिसएडवांटेज ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड वर्क फोर्स डाइवर्सिटी. इसमें दोस्तों आप 8वें में से डाउन सीजिंग A, C और यहाँ पे आपका D, इन तीनों को जरूर करके जाएगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. व्हाट डू यू मीन बाय VRS? VRS का मतलब क्या होता है? व्हाई डू एम्प्लॉयर्स ऑफर VRS टू हिज एम्प्लॉय? और इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है. अगले लेसन के दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 2 है अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन रिसेंट ईयर्स. क्वेश्चन 3 है डिस्कस द प्रॉब्लम इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हाउ कैन बी ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन 4 आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द प्रॉब्लम्स in HRP, how can a human resource manager overcome these in an effective manager? और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 हो गए. क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आप सभी को शॉर्ट नोट लिखने. गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव HRP, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ HRP. और क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा कि क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है. इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं. अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस एंड व्हाई इट्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स इन्वॉल्व इन जॉब एनालिसिस. आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जॉब एनालिसिस प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पर्पस एंड कंटेंट्स ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. पहला क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में जो है डिफरेंस पूछा गया. तो इन दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना या इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना. यहाँ पे आपको देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स पूछा गया है. ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं जॉब एनालिसिस के, इसके अलावा इंपॉर्टेंट्स क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन के टेक्निक्स क्या हैं, जॉब एनालिसिस के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होगा शॉर्ट नोट्स में. डू यू थिंक गिविंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी एंड व्हाट विल हैपन इफ़ नो जॉब डिस्क्रिप्शन
ऑप्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू थिंक आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग अ जॉब एनालिसिस बाय सिंपली ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर जॉब, जो कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे आप सभी को ये बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट द वर्थ ऑफ दीज रिसोर्सेज। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें से आपसे ज़रूर पूछेगा रिक्रूटमेंट के बारे में कि कौन कौन से वेरियस रिसोर्सेज होते हैं, इनको आप करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ सफ़र फ्रॉम लिमिटेशंस, डिस्क्राइब दीज लिमिटेशंस, हाउ कैन इंटरव्यूज़ बी मेड फॉर इफेक्टिव। एंड यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है ये यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू एंड डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स थ्रू इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपने काम कहीं किया हो तो इसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द बेस्ट सूटेड एम्प्लॉयज़ एंड सिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब। डिस्कस द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि जो एक रिक्रूटमेंट का जो ये प्रोसेस रहता है जो कि यहाँ पे आपका बाहर से जो रिक्रूटमेंट रहती हैं उनमें जो बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं उनको फाइंड करने के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो बेस्ट तरीका होता है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रॉपर इंडक्शन ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय द पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया। यह यहाँ पे आपको इंडिया में देखते हुए जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा प्लेसमेंट एंड इंडक्शन में जो डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको आपको जो है एलेबरेट करना है। जो स्टेजेस होती हैं सोशलाइजेशन में, जो प्रोसेस होते हैं, हर एक स्टेज पे आपको इसको अच्छी तरह से एलिब्रेट करना है कि सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एन इंडक्शन प्रोग्राम, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट टू टेक इट वर्क एफिशिएंटली। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन जो है सेम ही है। अगर आपने इंडक्शन कंप्लीट कर लिया है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसमेंट प्रोग्राम, विच आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स कंसीडर्ड वाइल परफॉर्मिंग प्लेसमेंट ऑफ अ न्यू रिक्रूटमेंट। यहाँ पे दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि डायरेक्ट ना पूछे गए हैं, जो कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, 3rd है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जो कि यहाँ पे आपका मेटाफोरिसिस स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कंटेंट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम और प्रॉब्लम्स अकरिंग ड्यूरिंग इंडक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये यहाँ पे आपको रीज़न बताना है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर द ग्रोइंग यूजेस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेनिंग इन प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, और डिस्टिंग्विश बताना है आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बीच में। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि जो वेरियस मेथड्स रहते हैं ट्रेनिंग के, इसमें से दोस्तों केवल आप ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में जो डिफरेंस है ये इतना भी करके अगर आप चले जाते हैं तो आपका जो है पेपर या इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आराम से यहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेन वेदर हाउ द इफेक्टिवनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी एवेल्युएट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको जो है जॉब के बारे में और जो यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग होते हैं इसके बारे में जो मेथड्स हैं यहाँ पे जो डिफरेंस होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द न्यू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन टुडेज सिनेरियो, और व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर द एम्प्लॉयज़, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडोइंग एंड डिस्कस इट्स बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लिस्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफाइन द कंसेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ training process, outsourcing, what do you mean by training, discuss how scope of training has evolved during the recent year and write a short notes,
जो कि आपका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है और क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और यहाँ पे आपका जो शॉर्ट नोट दिए गए इनको यहाँ पे आपको अच्छी तरह से कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि डिफ्रेंशिएट यहाँ पर आपको करना है। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं ट्रेनिंग के टाइम पर, हार्ड स्किल्स होती हैं ट्रेनिंग के टाइम पर, इनमें क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसमें दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे और जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको दिए केवल अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका पेपर में जो इससे क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें आप ज़रूर कर लेंगे। इसमें दोस्तों आपके जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लेना। मैं केवल अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इन्हें आप जो है वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आप सभी के सामने जो है नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों आप सभी को इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है इसके बारे में आपको बताना है, कितना ज़रूरी क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा हाउ वुड यू मेजर एंड रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जितने भी यहाँ पे प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड what measures should be taken to protect employee health in industries। इसके अलावा explain the qualification, duties and responsibility of a labor welfare officer। what do you mean by concept of employee health? what measures should be taken to protect employee health in industries? Next question है explain the qualification duties and responsibility of a labor welfare officer। तो ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और यहाँ पे आपके नीचे के तीनों 7, 8, 9 इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सभी के सामने जो है यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स करना चाहें शॉर्ट नोट्स भी आप कर सकते हैं, जिनमें दोस्तों आप सभी को एम्प्लॉय सेफ्टी है, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर है और टाइप ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी है, स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़ है। इसमें दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है और यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है इसमें जो शॉर्ट नोट्स दिए गए इन्हें केवल आप रीड आउट करना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आगे जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3rd है, 4th है और व्हाट द कॉजेस ऑफ पुअर रिलेशनशिप बिटवीन अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ और क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होते हैं चाहे वो मैनेजर हो या एम्प्लॉयज़ हो, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ये किस तरह से किसी एम्प्लॉय में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है और आपका 4th क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका 3rd क्वेश्चन है। केवल आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका पूरा जो चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। केवल जो क्वेश्चंस आपको बताए गए इस वीडियो में अगर केवल आप उन क्वेश्चंस को भी करके जाते हैं तो आपका जो पेपर है कहीं ना कहीं अच्छा चला जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें।